माँ क्या प्यार, एक अनमोल कहानी। बचपन से ही रोहित को एक साइकिलिस्ट बनने का भूत सवार था। वह जब भी अपने घर के बाहर देखा करता या शाम को अपनी छोटी सी साइकिल लेकर जाता और अपने घर से बाहर निकलता तो सड़क पर रहने वाले बच्चे या फिर लोगों के घरों में जा काम करने आते उनके बच्चे साइकिल पर करतब करते हुए दिखाई देते। रोहित की माँ उन बच्चों से हमेशा रोहित को दूर रखने की कोशिश करती और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया करती। रोहित की माँ को लगता था कि कहीं रोहित इनकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। रोहित की माँ ने रोहित को ग्लव्स लाकर दिए, हेलमेट और पैड लाकर भी उसकी माँ ने रोहित को दे दिए थे। अब रोहित बड़ा होने लगा था तो वह अपने मनमर्जी करने लगा। फिर क्या था, रोहित बस सिर्फ या तो नहाने और खाना खाने के लिए या फिर सोने के लिए ही अपने घर आता। रोहित की माँ जब भी रोहित से कुछ सवाल पूछती तो वह वहाँ हाँ या ना में जवाब देकर गुस्सा होकर सो जाया करता। रोहित अब 18 साल का हो चुका था और उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया और उसके बाद 12 साल तक पूरे देश में जहाँ कहीं भी साइकिल इवेंट्स होते उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। माँ को फ़ोन तो करता लेकिन माँ से ये कहता कि माँ मुझे आज़ाद रहने दो, मैं इसी में अपनी लाइफ को अचीव करना चाहता हूँ। फ़ोन पर जब माँ चिंता करती या फिर कोई सवाल पूछती तो वह फिर माँ से शॉर्ट में बात करता और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता। रोहित ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 12 साल उसने अपनी साइकिलिंग में दे दी। अलग ही शहर में नौकरी करते हुए रोहित के पास खबर आई कि माँ को ब्रेन कैंसर है। तब तुरंत ही रोहित घर आया। कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए रोहित स्पोर्ट्स के लिए अपनी माँ के साथ गया। वे दोनों घर पहुँचे। तब जब माँ सो रही थी, जब रोहित की नज़र माँ के ड्रॉर्स पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारी मैगज़ीन रखी हुई थी और हर एक मैगज़ीन में रोहित ने जो 12 साल में अचीव किया था वह सारी फ़ोटोग्राफ्स थी। रोहित ने हर एक फ़ोटो में अपने अलग अलग स्टंट करते हुए देखा। रोहित चौंक गया था कि माँ ये सब फ़ोटो कैसे देख पाई होगी, मैंने जो इतने ख़तरनाक स्टंट किए हैं कैसे देख पाई होगी इन फ़ोटो को। वैसे भी माँ इतनी ज़्यादा घबराती और डरती है, इन फ़ोटो को देखकर क्या हुआ होगा माँ के दिल को, ये सोचते हुए वह वहाँ खड़ा रहा। रोहित कीमोथेरेपी का सेशन ख़त्म करके और माँ का अच्छी तरह से इलाज करवा के वह अपने शहर वापस आ चुका था, जहाँ उसकी नौकरी और उसके बाइक स्टंट उसकी राह देख रहे थे। और एक सुबह खबर आई कि माँ चल बसी। तब रोहित अपने किचन में बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगा। रोहित को बहुत ही घुटन महसूस होने लगी। लाइफ कुछ आगे बढ़ी, शादी हुई और 1 साल में उनके घर पर बच्चा पैदा हो गया। रोहित अपने बेटे को लेकर लॉन्ग वॉक के लिए निकला करता था। रोहित को ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया उसके बच्चे को भी चोट पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई अनजान इंसान उसके बच्चे की ओर देख भी लेता तो उसे लगता किडनैपर है। उस बच्चे को जब वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगना होता तो उसका दर्द सबसे पहले रोहित को होता। ये सब रोहित के दिमाग में बच्चे के सुखद जीवन के लिए उसके दिमाग में चला करता था। एक सुबह जब रोहित का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा टेबल से गिर पड़ा तब रोहित को विचार आया कि जब माँ ने मैगजीन में मेरी वह फ़ोटो देखी होगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। अब रोहित को पिता बनना सबसे डरावना एक्सपीरियंस हो चुका था। उसे एहसास हो गया था कि जब मैं ये स्टंट कर रहा था तो माँ के दिल और दिमाग पर कितना दर्द होता रहा होगा। ज्ञान। एक बच्चा जब पैदा होता है तो इंसान को डरपोक बना देता है। वह कहना चाहता था, वह सोच रहा था कि माँ को कैसे कहूँ कि मैं गलत था। हमेशा माँ हमसे कहती है जब खुद माँ बाप बनो